The next topic is square root of a number in decimal form. This is not a big deal. You know long division, you can find the square root of a number in decimal form also. Let's find one. 79.21. Okay. So the number is 79.21. First, understand the method of grouping. तो decimal point के right side में you will group towards right side. Two numbers together. Decimal point के left side में you will group towards left side. Two numbers together. So these are your groups. ग्रुपिंग हो गया. अब स्ट्रक्चर के अंदर लिख दो 79.21, उसके ऊपर ग्रुप्स बना दो. विच इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज very close to 79 and just smaller than it? 8 8s are 64. You get 5 and 1 15 as a remainder. 8 will get added over here. 8 plus 8 becomes 16. You see a decimal point over here? बिकॉज अब मुझे अगर 21 को नीचे लाना है, 21 को नीचे लाने से पहले मैं ये जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे लगा दूंगा. ठीक है, डेसिमल पॉइंट का क्लियर हो गया. अब क्या, 21 नीचे लेके आओ. नाउ 16 के आगे एक नंबर लगा के उसी नंबर से 3 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे. बट बात यह है कि हमारे यूनिट डिजिट में 1 है. ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं ट्राई करूंगा दैट इज 169 9s, because that's what appeals me. Let's see what do we get. 9 9s are 81. 8 9 6 are 54. 54 plus 8 is 62. 6 9 1s are 9 plus 6 15. I am exact 1521. So 169 9s are 1521. Subtract remainder 0, and therefore we can say that square root of 79.21 is nothing but 8.9. इजी है ना. तो डेसिमल पॉइंट भी है तो स्क्वायर रूट ढूंढना कोई बहुत बड़ी डिफिकल्ट बात नहीं है. ठीक है, तो ऐसे नंबर को भी तुम ढूंढ सकते हो. तुम्हें सिर्फ ग्रुपिंग सही करनी है. ठीक है, ग्रुपिंग सही करोगे तो तुम्हारा आंसर भी सही आएगा. वैसे और एक तरीका है, अगर तुम्हारे पास 0.4225 है तो यू कैन राइट इट एज 4225 अपॉन 10,000 और फिर तुम इसका स्क्वायर रूट ले लो. तो इसको कैसे लिख सकते हो? यू कैन राइट इट एज स्क्वायर रूट ऑफ 4225 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10,000. स्क्वायर रूट ऑफ 4225 तुम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो, 65 है, और स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 है 100. सो 65 अपॉन 100 कितना हो जाएगा? 0.65. इजी, वही आंसर आया यहाँ भी. तो ये मेथड से भी कर सकते हो. डायरेक्ट लॉन्ग डिवीजन लगाना है तो वैसे लगा सकते हो. सो स्क्वायर रूट of a number in decimal form is not a big deal. Okay, the big deal over here according to me is square root of numbers which are not perfect square, and that also when the number is in decimal form, or if the number is just like a single digit number. तब कैसे करेंगे? ठीक है, तो मैं तुम्हें दोनों एग्जांपल दे देता हूं एंड इट विल बी अ गुड लर्निंग फॉर यू. ठीक है, तो सबसे पहले let's take an example of 24.789. यही एग्जांपल लेते हैं. So the number is 24.789. ग्रुपिंग मैंने बताया था, डेसिमल पॉइंट के राइट में यू विल ग्रुप टूवर्ड्स राइट, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में यू विल ग्रुप टूवर्ड्स लेफ्ट. दो दो के ग्रुप. अच्छा, यहाँ पे 2 का ग्रुप बन गया, 9 अकेला बच गया, कोई बात नहीं. यहाँ पे 2 का ग्रुप बन गया, कुछ भी नहीं बचा, कोई बात नहीं. अब इसको स्ट्रक्चर के अंदर लिख लो. जब तुम इसको इस स्ट्रक्चर के अंदर लिखोगे तो याद रखना कि यहाँ पे ये जो लाइन है उसके राइट में और ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ देना. ठीक है, सो 24.789 ग्रुप ग्रुप ग्रुप. 24 से नजदीक और उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 4 4 जा 16, बिकॉज 5 5 5 जा तो 25 हो जाता है. सो 4 4 जा 16. 24 minus 16 is 8.
78 को नीचे लाने से पहले यहाँ पे मैं डेसिमल पॉइंट लगा दूंगा, यहाँ पे मैं 4 मल्टीप्लाई करूंगा, 4 सॉरी ऐड करूंगा, 4 + 4 हो जाएगा 8, 78 नीचे आ जाएगा 878। अब 8 के आगे एक नंबर लगाना है, एंड वी हैव टू रीच क्लोज टू 878। अब देखो बड़ा नंबर से ट्राई करेंगे, बिकॉज वी नो दैट 80 82 टूजा तो 160 में कुछ आएगा नंबर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि 88 8 ट्राई करते हैं। 8 8 64, 6, 8 8 64 + 6 70, 64 + 6 70, 704। अभी भी हम थोड़ा पीछे है। 89 9 ट्राई करते हैं। 9 9 81, 8 8 9 72, 72 + 8, 72 + 8 is 80, right? So we got 801, which is very close to 878. So 89 9 801, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 9 ऐड करेंगे, 89 + 9 is 98, 9 + 9 18 and 1, yes 98, 98 के आगे एक नंबर लगाना है, बट वेट उससे पहले 878 - 801 is 77, और आखिर में जो नीचे उतरेगा दैट नंबर विल बी 9। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा यहाँ पे एक इश्यू आया है। इश्यू ये है कि यहाँ पे अगर मैं कोई भी नंबर इवन 1 भी ऐड करता हूँ तो 779 तो छोटा नंबर, 779 छोटा नंबर है, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे 1 भी ऐड करता हूँ तो ये डिवीजन आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब क्या है, मुझे 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 980 0 ज़ा 0, ठीक है, 980 0 ज़ा 0, तो मुझे क्या मिलेगा? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, शायद मेरी गलती है, माई मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैंने देखा नहीं कि डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे। डेसिमल पॉइंट है, इसका मतलब क्या है कि डेसिमल पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ पे मैं जीरो ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं जीरो ले सकता हूँ क्योंकि डेसिमल पॉइंट आ गया है। ठीक है, अब मैं 980 98 के आगे कोई नंबर लगा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। डेसिमल पॉइंट के बाद तो जीरो ले सकते हैं ना डिवीजन। ठीक है, सो 98 98 लेट्स, अच्छा 980, हम लोग को 7000 के नज़दीक पहुंचना है, और हमारे पास, अच्छा 986 6 ट्राई करते हैं। 6 6 36, 6 8 48 + 3 51, and 6 9 54 + 5 59। थोड़ा सा छोटा है ये नंबर। सो 987 7 7 7 49, 4 7 8 56 + 460, 9 7 63, 63 + 6 is 69, अभी भी थोड़ा छोटा है। सो 988 8 ट्राई करते हैं। 8 8 64, 6 8 8 64 + 6 70, 7 9 8 72, 9 8 72 + 7 is 79, 7904, ये तो थोड़ा बड़ा नंबर हो गया। तो विल गो विद द प्रीवियस नंबर 987 7 यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 6909, 6909 यहाँ पे माइनस कर देते हैं। सो वी गेट 1 8, 17 - 9 is 8, 8810। फिर से यहाँ पे हम जीरो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल पॉइंट ले लिया है तो कितनी भी बार चाहिए तो जीरो ऐड कर सकते हैं, और ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा आइडिया है कि वी कैन गो एज क्लोज टू दिस, सॉरी, वी कैन गो अप टू 3 places ऑफ डेसिमल इन द क्वोशंट, 3 places ऑफ डेसिमल इन द क्वोशंट। ठीक है, सो और एक बार डिवीजन लास्ट करना ही पड़ेगा, बट वो करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 7 + 7 14, यहाँ पे आएगा 9 994। अब 994 के आगे एक नंबर लगाएंगे। एक मिनट, हमारा यहाँ पे 881 आया था नंबर, और जीरो लगाने के बाद
जीरो लगाने के बाद भी ये नंबर छोटा है, जीरो लगाने के बाद भी ये नंबर छोटा है, मतलब यहां पे एक जीरो लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 4.970 या कुछ आंसर आ रहा है, हम चेक करते हैं आंसर। हाँ, तो इनका आ रहा है 4.978, 4.978। देखते हैं यहाँ पे क्या किया है वो लोग ने। इनको आ रहा है 994, और यहाँ पे आ रहा है 881, 881। अच्छा, ये लोगों ने दो जीरो लिए हैं यहाँ पे। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना भूल गया यार, मेरी गलती है, मेरी गलती है। गलती ये हो गई मेरी कि ये पूरे लॉन्ग डिवीजन में ये जो मैंने ग्रुप्स बनाया ना, ये मुझे डेसिमल के बाद वाले नंबर्स के जो ग्रुप्स है वो थोड़े सोच समझ के बनाने। क्यों पता है? यहाँ पे सिर्फ इवन नंबर ऑफ ग्रुप्स, इवन नंबर ऑफ इवन डिजिट्स होने चाहिए इन द ग्रुप्स। मतलब हर कोई भी ग्रुप में वन डिजिट नहीं होना चाहिए, टू डिजिट्स ही होने चाहिए। तो यहाँ पे और दो जीरो जीरो डाल देंगे। अब कितने ग्रुप हो गए? वन, टू, थ्री। और हर एक ग्रुप में कितने नंबर है? दो नंबर है। अब क्या होगा पता है? नाउ व्हेन यू टेक डाउन द नंबर यू विल गेट योर आंसर प्रॉपर्ली। तो ये जो मेरा गलत आंसर आया है जीरो, ये जीरो नहीं आएगा यहाँ पे। जो 4.978 उनको आया है वैसे ही आएगा। जब मैंने यहाँ पे ये जो नाइन है, नाइन, इन नाइन की जगह नाइन जीरो अगर लिया होता, नाइन जीरो, और उसके बाद और एक जीरो जीरो लिया होता, तब ये प्रॉब्लम नहीं आता मुझे। तो ग्रुपिंग हमेशा ध्यान रखनी है। वी शुड ऑलवेज मेक श्योर। सपोज एक और एक इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.8। तो पहले ही ग्रुपिंग में ध्यान रखो, जो आगे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए तुम्हारी। यू हैव टू टेक द ग्रुपिंग एज 0.800000, एक दो तीन ग्रुप। यहाँ पे ग्रुप नहीं बनेगा तो चलेगा, बट डेसिमल के बाद जितने भी नंबर है उसमें तीन ग्रुप तुम्हें बनाने ही है, और हर ग्रुप में दो डिजिट्स होने चाहिए। if you do that much then your long division will not give you problems like I faced over here। मुझे जो ट्रबल फेस किया मैंने वो तुम्हें फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग एग्जांपल। द एग्जांपल इज ऑफ रूट थ्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट थ्री करेक्ट अप टू टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। इसका क्या मतलब है पता है? कि रूट थ्री की जो वैल्यू है वो तुम्हें ढूंढनी है अप टू थ्री प्लेसेस ऑफ डेसिमल, एंड देन यू हैव टू राउंड इट ऑफ। तो रूट थ्री की वैल्यू मुझे पता है, याद है, ओरली मैं तुम्हें बता देता हूँ। इट इज 1.732। नाउ इफ यू राउंड इट ऑफ टू टू डेसिमल प्लेस यू विल गेट 1.73। this should be your answer ideally। ठीक है, so to get this answer out of your long division, remember in your final answer in the square root how many decimal places do you see? Three। so how many groups will you have to create? Three groups, each group should have two digits। ठीक है, देखो मैं कैसे ग्रुप क्रिएट करता हूं and how I solve this। so 3.000000, कितने ग्रुप्स हो गए यहाँ पे? तीन ग्रुप्स हो गए। कितने ग्रुप्स हो गए? तीन ग्रुप्स हो गए। ओके, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू परफॉर्म लॉन्ग डिवीजन। हाउ आर वी गोइंग टू परफॉर्म लॉन्ग डिवीजन? सो ये जो थ्री है, इट्स नॉट विजिबल क्लियरली, लेट मी राइट इट प्रॉपरली। थ्री, ओके। सो ये जो थ्री है उससे छोटा और उससे नजदीक वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? वन, वन जा वन, थ्री माइनस वन विज टू। अब क्या होगा पता है? सिंस यू हैव मेड द ग्रुप्स प्रॉपर्ली, नाउ व्हेन यू ब्रिंग डाउन द नंबर्स दे विल कम टुगेदर इन अ ग्रुप। अब सिर्फ जीरो नीचे नहीं आएगा, दोनों जीरो साथ में नीचे आएंगे, बट बिफोर दैट आई हैव टू पुट अ डेसिमल पॉइंट ओवर हियर बिकॉज देयर इज अ डेसिमल ओवर हियर, एंड हियर यू आर गोइंग टू ऐड वन, सो यू आर गोइंग टू गेट टू। ये दोनों जीरो नीचे आएंगे, टू के आगे एक नंबर रखना है, एंड वी हैव टू गेट क्लोजर टू दिस। So we know that 25 fives is 125, 26 six 27 sevens we can try 27 sevens 7 twos 14 plus 4, 7 twos 14 plus 4 is 18, 189, which is fairly close to 200. If you want you can try 28 eights 8 eights 64, and
8 twos are 16. 16 plus 6 is 22. 224 is greater than 200, so we don't take that. Okay, so what do we take? We take 27. 7s are 189, and you get 11 over here, and you bring down both the zeros in the next step. So 27 plus 7 will give you 34, and in the front of 34 you have to put a number and multiply the 3-digit number with that same number. So I'm going to write 343 threes are just for the, because it will give me closer to 1200 answer. I want something closer to 1100. Okay, so let's see. 3 threes are 9, 3 fours are 12, 3 threes are 9 plus 1 10, 1029. If you want to try, you can try 344 fours are 16, 1 4 fours are 16 plus 1 17, 1 3 fours are 4 threes are 12 plus 1 13. That's a bigger number. So 3 threes are 9, 3 fours are 12, 1 3 threes are 9 plus 1 10, 1029. 343 threes are 1029. You subtract it, you get approximately 71, and you bring down both the zeros in the next group. Here you add 3, the unit digit, you get 346, and you have to add a number over here. So 3 4 6 2 twos are 2 twos are 4, 6 twos are 12, uh, 4 twos are 8 plus 1 9, and 3 twos are 6 6 9 2 4, which seems fairly close to 7100. So 3 4 6 2 twos are 6 9 2 4, and when you subtract, you get 6 uh, you get 6, 9 minus 2 is 7, and here you get 2, 276. 71 minus 69 is 2. So remainder is not 0. Definitely it won't be 0. And see, I told you the square root of root 3 is 1.732. Correct up to, no, this is not correct up to 3 decimal places. This is in 3 decimal place. Okay, so we know that square root of root 3 is 1.732, and when you write it correct up to 2 decimal places, you just see this third decimal place, and if the third decimal place is greater than or equal to 5, then you add one digit to the previous decimal place. If it is smaller than 5, like here, you just remove it and leave the number as it is in 2 decimal places. 1.73 is the root of 3 correct to 2 decimal places. Okay, so that's how you use long division to find the square root of non-perfect squares or non-perfect squares in decimals. Now there are two very important rules. Root of AB is equal to root of A multiplied by root of B, and root of A by B is equal to root of A by root of B. For example, you have got root of 441. You have to find the root of 441 upon 1849. So what you do is you just divide that root sign, or you can distribute that root sign in the numerator and denominator. So separately find the root of 441, which is 21, and the root of denominator 1849, which is 43. So your final answer becomes 21 by 43. Root of 441 upon 1849 is 21 by 43. Okay, square root of 21, 2797 upon 3364. So here you get root of 73441 upon 3364. How did we get this? So first you convert this mixed fraction into improper fraction. You know how to do that. 3364 multiplied by 21 plus 2797. That will give you your numerator upon 3364. You find the square root of 73441 and 3364 separately, which is 271 and 58, and 271 upon 58 is the square root of this number. You can again convert it into mixed fraction form and write it. Easy. Same way you can do similar questions. Okay, this is really interesting question. So we have root of
372.49 plus root of 3.7249. 3.7249. 3.7249. How to find this? Now this is fairly easy. Okay, if you look at the number, it is 37249. This is the number. 37249. This is the number. So what do you do with this number? What you do is you find its square root by long division method. You find its square root by long division method. Okay, and then you keep it. So you suppose you find the square root of 37249 as, let me just peep into the answer and then explain you. The square root is 193. Okay, so what you've done, you have found the square root of 37249, which is 193. Keep it. This you found by long division method. Okay, now square root of 372.49 can be written as square root of, wait, let me write it properly like an equation, so it will be easier for you to understand. So square root of 372.49 plus square root of 3.7249. Okay, this I can write it as square root of 37249 upon 100 plus square root of 37249 upon 10,000. Okay, so this is square root of 37249 upon square root of 100 plus square root of 37249 upon square root of 10,000. 10 was missing. 10,000. Okay, so this is 193 by 10 plus 193 by 100. Right? Square root of 37249 is 193. Square root of 100 is 10. And square root of 10,000 is 100. So this will be 19.3 plus 1.93. Now you just have to add and find the answer. Right? So don't think that I have to find the square root two times. Only one time you have to find the square root and then solve it as an equation. So keep this as a learning with you. Okay? Great. Okay, one more question. The last question which I want to discuss is square root of 72 multiplied by square root of 338. Now the numbers ending with 2 and 8 can never be perfect square. So you will say that how we'll find this? So what happens is if you write this question as square root of the product of these two and then find the prime factorization, you will understand that the final product of these two numbers 72 and 338 is a perfect square, which is a square root of 150, whose square root is 156. So don't get confused. Okay, so 3D will be a big deal for you because there are many interesting questions. Okay, so do exercise 3D. Acha, along with 3D, I think in this video, I'm going to discuss cube of a number also. Let me first see how much time I have spent because I just don't want to make long videos to bore you guys. Let me just check it. Okay, so this video is up to now 24 minutes long, and I think I can do 10 more minutes and finish this chapter. Okay, so let's do this. So what we have here, we have to find a cube of a number. Now you perfectly know the meaning of a word square of a number. Square of a number, like the number 3 square becomes 3 multiplied by 3, which is 9. But what is cube of a number? Cube of a number, let's say 3 cube, that is 3 multiplied with itself 3 times. Okay, any number multiplied with itself 3 times is the cube of that number. Okay, and that is 27. So 3 cube is 27. For example, 4 cube is 64. Okay, the first thing you're going to do, this is the introduction of cube to you. Okay, first thing you're going to do is write and memorize cubes of all numbers from 1
to 20. That is 1 cube, 2 cube, 3 cube, 4 cube, 5 cube, and so on. 1 cube is 1, 2 cube is 8, 3 cube is 27, 4 cube is 64, 5 cube is 125, and so on up to 20. You must memorize them. Okay, this is one small homework I'm giving you because it will be useful. Like how you memorize the squares of numbers from 1 to 30, same way you have to write and memorize the cubes of all numbers from 1 to 20. That's the first thing. Okay, so now you know what is a cube. Perfect cube. A natural number is said to be a perfect cube if it is the cube of some natural number. Like we have 1 cube 1, 2 cube 8, 3 cube 27, 4 cube 64. That means 1, 8, 27, 64, etc. are all perfect cubes. Cube root. The cube root of a number x is that number which when multiplied by itself 3 times gives x as the product. So cube root of a number is denoted like this, and we write it like this. Cube root of 27 is 3, means 3 when multiplied with itself by 3 times, 3 when multiplied 3 times by itself will give you 27. Alright, so cube root of 125 is 5, cube root of 27 by 64 is 3 by 4, cube root of 0.216 is 0.6 and so on. ठीक है, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्यूब रूट है, मतलब कोई नंबर एक खुद के ही साथ 3 बार मल्टीप्लाई होके क्यूब बनता है और उसका क्यूब रूट वही नंबर होता है. क्यूब रूट में क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, एक ही मेथड हमने ढूंढनी है. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम क्यूब रूट निकालते हैं. For prime factorization, you do the normal way of prime factorization, but the prime factors must be grouped in the group of 3. यहां पे जो ग्रुपिंग बनेगा वो बनेगा ग्रुप ऑफ 3 में. So 3 times 3 times 3 and 7 times 7 times 7, मतलब 3 times 7 मतलब 21. So cube root of 9261 is 21. टेस्ट फॉर अ नंबर टू बी अ परफेक्ट क्यूब. कि नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, कैसे टेस्ट करेंगे. सो सपोज एक नंबर है 2744. अगर वो चेक करना है कि वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ढूंढो. अगर उसके प्राइम फैक्टर्स 3 के ग्रुप में, सिर्फ 3 के ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज अ परफेक्ट क्यूब. अच्छा, किसका परफेक्ट क्यूब है, तो जो सपोज यहाँ पे 2 3 के ग्रुप्स में है, राइट, 2 इंटू 2 इंटू 2, उसको एक बार लिखो और 7 को एक बार लिखो. 2 टाइम्स 7 क्या होता है, 14, मतलब 2744 इज द क्यूब ऑफ 14 और क्यूब रूट ऑफ 2744 इज 14. इजी है ना. शो दैट 648 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. प्राइम फैक्टर्स निकाले उसके. 2 तो 3 के ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा है, 3 भी कर रहा है, लेकिन और एक 3 एक्स्ट्रा है, मतलब 648 परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि जितने भी प्राइम फैक्टर्स है वो सिर्फ 3 के ग्रुप्स में होने चाहिए, नहीं तो नहीं. उसके बाद फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1125 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब. अब 1125 के जब प्राइम फैक्टर्स ढूंढते हैं तो वी गेट 3 by 3, 3 multiplied by 3 and 5 multiplied by 5 multiplied by 5. Here 5 is in the group of 3 but 3 is not. So in order to make 1125 a perfect square, we must multiply one more 3 so that the prime factors 3 will make a group of 3 numbers, so that this perfect for making it a perfect cube, for making 1125 a perfect cube, we must multiply it by 3. अच्छा, 8788 को किससे डिवाइड करना चाहिए सो वो परफेक्ट क्यूब बनेगा. तो 13 तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ 3 में है, उसके प्राइम फैक्टर्स में एक 2 मिसिंग है, मतलब एक यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 को अगर हटा देंगे तो ये 8788 परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. सो इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 4. जो एक्स्ट्रा नंबर है उसको हटाना पड़ेगा. अगर तुम्हें क्वेश्चन में पूछा है बाय विच नंबर इट मस्ट बी डिवाइडेड, ठीक है, तो एक्स्ट्रा नंबर क्या है, 2 times 2, उसको हटाना पड़ेगा. सो इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 4. अगर फ्रैक्शंस आते हैं तो सेम तरीके से हम लोग क्यूब रूट ढूंढते हैं. यहाँ पे सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन एक मेथड है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है.
Even decimals आता है तो we can convert it into fractions like this and then find the cube root of numerator and denominator separately and then find the cube root of the number. ठीक है, so this is the whole chapter. Exercise 3E भी हो गया है. So I want you to finish the last two exercises, that is 3D and 3E, after watching this video. Okay, I hope you understood the whole concept. जो भी doubts हैं हम लोग live class में discuss करेंगे. ठीक है, so this chapter is done. See you in the next class. Bye bye.